गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम को समझने के बाद चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा क्या प्लान रहेगा। हर चीज़ को इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ऑप्शन चेन के बारे में भी बात करने वाले हैं। आज ये इतना बड़ा मूव आया कैसे भाई, एकदम से इतना बड़ा मूव कैसे आ चुका है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके पीछे का रीजन छुपा है ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है, क्लियर इंडिकेशन जो है मैं देने की कोशिश कर रहा है, उसे भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेक्शन डेली लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहा है भाई। सबसे पहले मैंने आपको कल, आपको याद है मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? याद है मैंने आपके साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई थी। ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। ये देखो, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, याद होगा आप सबको। जिसने कल की वीडियो देखी, नहीं देखी जाके आप वो सेक्शन देख सकते हो। और मैंने आपको यहाँ पे बोला था भाई, यहाँ से मार्केट ने बाउंस आया था, हेडर से मार्केट में एक बाउंस आया था, और हमने लगातार 3 दिन ऑलरेडी क्या कर दिए, एक डाउन मूव दिखा चुके हैं। तो एक क्या हो सकता है, इस एरिया से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट क्या कर सकता है, ये हमने एक शोल्डर बनाया है, ये हमने एक हेड बनाया है, और एक और शोल्डर जैसा मार्केट कुछ बना सकता है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, याद होगा। नहीं देखा आपने वीडियो, अच्छे से देख लेना, आपको वही चीज़ यहाँ पे बनती हुई दिखी है। भाई इन चीज़ों को कैसे समझना होता है ना, देखो भाई, हमेशा चीज़ों को आप ट्रेंड लाइन लगाना सीखो। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को कैसे मार्क करते हैं, रजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, उसके बाद पैटर्न कैसे बनते हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे आप मास्टरी करोगे, तब जाके जो सिचुएशन है ना वो बदलती है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में कुछ हो जाएगा। अच्छा सर, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है सर? दूसरी चीज़ भाई, हमारा यहाँ पे ये वाले रजिस्टेंस का होना है। ये जो जोन देख रहे हो आप, ये जोन जो है हमारे, इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पर लेके आओगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखो कितना क्लियरली आपको यहाँ पे रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबको एकदम मेरे साथ में होनी चाहिए। आपका माइंडसेट ना यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, जो भाई समझा रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और जो चल रही है, वो साथ के साथ ये वाला जो जोन चल रहा है, ये वाला जो हमारा ये एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब भाई हम कहाँ पे थे? हम कहाँ पे थे सर? हम यहाँ पे थे। तो मार्केट ने क्या किया, एक मूव दिखाया। हालांकि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ मूव कि यहाँ तक मार्केट आ जाए, लेकिन क्या हुआ, उसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस लिया। और उसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझाया क्या था, कि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, बिकॉज इसके पीछे का रीजन मैंने आपको 21 की ईएमए से डिस्टेंस को बताया था। उसके बाद वापस मार्केट 3 दिन गिरा। फिर देखो, ये बिल्कुल अल्ट्रा परफेक्ट सपोर्ट था, मतलब इसमें कहीं भी कोई इफोर्ट बट नहीं है। मार्केट कैसे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फॉलो करती है, कि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है। ये चीज जो है ना, ये खूबसूरती है मार्केट की। मतलब यार ये देखो ना, कितना खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है, और उसी खूबसूरती के साथ उसने एक बड़ा मूव दिखाया। ठीक है, मैं बिल्कुल ये यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे इतना पता था कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि हाँ भाई हमें इतना बड़ा पता चल जाए कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने कल आपको ये जरूर बता दिया था कि यहाँ से एक मूव आ सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से ये एक मूव आ सकता है। ये मैंने आपके साथ कल डिस्कस जरूर कर दिया था। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास क्या सिस्टम है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है ना। अच्छा, एक चीज और है जो बनाना बाकी रह गया है, उसको भी बना के खत्म करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा पूरा प्लान जो है डिस्कस हो जाएगा, है ना। अब लास्ट जो चीज दिख रही है वो ये दिख रही है। ठीक है, इसको मुझे क्या डिस्कस करना है, ये देखो, ये चीज है ना। ये क्या है सर? ये हमारा जो आपके सामने हेड एंड शोल्डर बन रहा है, उसकी नेकलाइन है सर ये। ठीक है, उसकी नेकलाइन है, उसकी नेकलाइन का रेजिस्टेंस है। अच्छा, उसकी नेकलाइन का रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही निकल के आ रहा है जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, 26 250 260 की रेंज। ठीक है, 260 280 की रेंज जो आपकी है, ये रेंज निकल के आ रही है हमारे, ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है वो। ठीक है, अब क्या हो सकता है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले ध्यान रखो कि एक तो इतना बड़ा मूव दिखाया है, मार्केट इसको पचाने के लिए, ठीक है, क्या कर सकता है, इसको पचाने के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है, और आता है तो वो हमारे लिए हेल्दी होगा। पहले ही ध्यान रखना, ये शोल्डर बन चुका है, हेड बन चुका है, एक और शोल्डर बन सकता है, बन चुका है। यहाँ पे एक और शोल्डर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत। चक्कर क्या होता है, जब हम हेड एंड शोल्डर बना रहे होते हैं, समटाइम्स इस शोल्डर के साथ में इस तरीके से एक वीसीपी पैटर्न भी बन जाता है। समझ लो, वीसीपी पैटर्न क्या हो गया कि एकदम से क्या होगा, जो वॉलिटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एक जगह पे सुकड़ गई। ठीक है, इतना बड़ा एक मूव आया, उसके बाद जो है ना
बिल्कुल मार्केट टाइम पास करता हुआ नजर आया। उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा ना, तो एकदम से इसके अंदर से क्या होगा, एक चिंगारी निकलेगी, एक आग निकलेगी जो मार्केट को कहां तक ले जा सकती है, एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट थिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर अगर ये सीधा सीधा ब्रेकआउट देता है, तब ऐसे करके सर यहाँ से सीधा सीधा ब्रेकआउट दे दे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, तो क्या पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। एक अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ है और मार्केट इस मोमेंटम को ऊपर आगे बढ़ा सकता है, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो क्या है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाएगा। और हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट के बाद में क्या करना है, थोड़ा जान देना ऊपर, वेट फॉर द रीटेस्टिंग, ठीक है, आप वेट कर लेना रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग आपको क्या देती है? रीटेस्टिंग आपको डबल कंफर्मेशन देती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा ना हो जाए कि मार्केट हमें यहां से ऊपर मूव दे और उसके बाद रीटेस्टिंग दिए ही नहीं और मार्केट सीधा भागता चला जाए। तो देखो क्या होता है सर, ये जो इस तरीके का मूवमेंट होता है ना, ये 40% टाइम ऐसा हो जाता है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट दिया लेकिन रीटेस्टिंग नहीं दी, ठीक है। जब रीटेस्टिंग नहीं देता है ना, यहां पे अगर ये रीटेस्टिंग दे देता तो इधर जो है ना आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, अगर उसने बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्टिंग नहीं दी तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कोई छोटे टाइम फ्रेम पे वो रिटेस्टिंग दे दे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी रिटेस्टिंग देता है, मार्केट सीधा भाग रहा है तो उसको भागने दो, फिर वो वापस भी जैसे इस तरीके से भाग रहा है तो वो इस तरीके से वापस भी नीचे आता है। ये मैं कई बार देख चुका हूँ। तो और हमेशा फिर है ना, आप हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश मत किया करो। बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन बाइंग के अंदर हर मूव को कैप्चर करने के चक्कर में कोई सा मूव कैप्चर नहीं कर पाते। हमेशा अपना एक सेटअप को मास्टर करो, ठीक है। एक सेटअप को मास्टर कर लोगे ना, और जब भी वो सेटअप आपका बनना है तो इसका मतलब मुझे बिल्कुल भी उस सेटअप की ट्रेड को नहीं छेड़ना या उसको छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो कितना ही हमें दिक्कत करे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है ना। यहां पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट ने रिजेक्शन दिया तो एक रेड कैंडल बन सकती है कल, ऐसे करके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर यहां से हमने रिजेक्शन लिया और अगर ब्रेकआउट तोड़ता है इसको, ऐसे करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है, वी विल वेलकम दैट कैंडल कि हाँ भाई ठीक है, और हम लोग एक रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, छोटी सी रिटेस्टिंग दे देगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि मार्केट को सीधा यहां तक इस वाले जोन तक लेके जा सकता है, क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है ना वो इस ऊपर की साइड से चल रहा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर 15 मिनट में मेरा क्या प्लान रहेगा। इसको देखने के बाद एक बार आप देखो क्या हुआ है, मैं पहले इसके पीछे का रीजन समझा देता हूं कि हुआ क्या है, उसके बाद चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेंगी। सबसे पहले डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपके सामने एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ठीक है। याद होगा आप सबको, इस ट्रेंड लाइन को भूलना मत, बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। उसके बाद इसको ही मैं डबल कर देता हूं, जिससे क्या है कि आपको चीजें दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरा एक ट्रेंड लाइन बनी थी हमारी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो कि ये थी, ठीक है। ये मैंने कल आपको बनाई थी, है ना, ये मैंने आपको कल बनाई थी, है ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका तो इतना यूज है नहीं तो इसको हटा ही देते हैं, ना, इसका इतना अभी यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। इधर मैंने आपको क्या बताया था कल, आप जाके याद देखना, जब हम ऑप्शन चेन डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया 26,000 पे बहुत तगड़े वाला ओआई बैठा है। याद है आपको, सबको याद होगा, 26,000 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ओआई, एक बड़ा ओआई बैठा है। अब क्या हुआ, जैसे ही 26,000 का ब्रेकआउट देके ये कैंडल बनी, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट क्या कर सकता है, एक रिटेस्टिंग देने आ सकता है। और अगर ये रिटेस्टिंग देने आ जाता तो क्या हो जाता, मूव जो है वो सस्टेनेबल मूव होता, ठीक है। उसके बाद आप मूव दे रहे हो, मूव दिया है इसने, कोई ऐसी बात नहीं है मूव नहीं दिया, बहुत अच्छा मूव दिया है, लेकिन मैं इसको सस्टेनेबल मूव नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, उसके पीछे का रीजन आपको कल थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब क्या है, जैसे मार्केट ने क्या किया, ये जैसे ही 26,000 ब्रेकआउट दिया, ये जो जिन्होंने 26,000 ये यहां पे, ठीक है, इस लेवल पे, ये 26,000 के जिन्होंने कॉल बेचे हुए थे उनको पैनिक होना स्टार्ट हो गया। भाई 26,000 के कॉल सेलर्स को पैनिक तो होगा ही ना, नॉर्मल सी बात है, उनको पैनिक हुआ। उनकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपनी कॉल सेलिंग की जो पोजीशन थी वो कट डाउन किया और वहां से लॉस बुक किया, और ये मूव आपको वहां पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से देखने को मिला। ये मूव क्या बनता नहीं था, ये मूव क्या है, ये एक शॉर्ट कवरिंग वाला मूव था। यहां से ये मूव एक सस्टेनेबल मूव है, यहां तक का मूव सस्टेनेबल मूव था। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा मूव आया है 26,100 से लेके 26,200 तक का, ये 100 पॉइंट का मूव जो है वो मोस्टली जो दिखता है वो मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपसे यहाँ पर डिबेट करने नहीं बैठा। बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपसे डिबेट करने नहीं बैठा। मेरे जहन में जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उतना मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। अब क्या है सर,
जब इसने पूरा कर दिया है ये वाला सर्किल, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। जैसे जो यू पैटर्न, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब यू पैटर्न बना है। अब क्या है सर, 26,100 पे आके कप विद हैंडल कर दो पूरा, ठीक है, ये बना हमारा कप, इसकी रेजिस्टेंस ये बनी, इसकी रेजिस्टेंस ये बनी, वी कैन फॉर्म अ कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है, कप विद हैंडल हम बना सकते हैं। उस हैंडल के लिए हमें क्या करना होगा, उस हैंडल के लिए हमें आना पड़ेगा इस लेवल पर, ठीक है, ये जो लेवल है आपका 26,135, 26,135, 26,140 वाली जो जोन है, वहां पे आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपने यहां पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वापस से ऊपर चले गए तो हमारा कप विद हैंडल पूरा हो जाएगा। याद है, ये कप बनाया इसने कंप्लीट पैटर्न, और कप विद हैंडल यहां पे कंप्लीट बन सकता है, ठीक है। अगर इसने इस 26,135 को कल होल्ड कर लिया तो कप विद हैंडल बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अभी इस समय पुट को रेशियो 1.55, जो कि बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। बहुत देर तक हम इस वाले लेवल पे नहीं रह सकते, तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है या गैप डाउन ओपन होने के संकेत दिखा सकता है। गैप डाउन होता है 26,135, 26,130, 140 के मूव के पास आता है, इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं, बहुत अच्छी बात, कहीं कुछ घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद हम ब्रेकआउट दें तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसने परफेक्टली क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया है। समझ रहे हो क्या दिया है, एक ब्रेकआउट दिया है। अब जब ये ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देगा देन वी कैन वेट फॉर द रिटेस्टिंग कि हाँ भाई अब इसने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग डन की, लॉकेट बनने के लिए हम रेडी हैं। उसके बाद लॉकेट बनने के लिए हम रेडी हो सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है, एक ट्रेंड लाइन बनेगी जो अभी बन नहीं रही, जो बनने की प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ट्रेंड लाइन कुछ इधर से बनेगी, ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यहीं पे बनेगी, लेकिन बनने की प्रोबेबिलिटी मुझे कुछ इधर से दिखती है, ठीक है। जो मैं अभी आपको बना रहा हूँ ये आपको कल के लिए बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब क्या है, यहाँ पे आके ये इस तरीके से यू पैटर्न अगर बनाता है, दिस विल बी अ गोल्डन जोन। ये जो आपका लेवल होगा ये गोल्डन जोन हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनता है, मार्केट आपको यहाँ तक का मूव दे सकता है और ब्रेकआउट ऊपर का भी दे सकता है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग डन होती है, देन ओनली हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे होता है और यहाँ पे हम इसको कैसे सस्टेन कर पाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी आ जाते हैं तो यही पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। और इधर अभी हमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इसको ओवर एनालिसिस करें। यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। देखो एक चीज और दिख रही है जो यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, है ना, मार्केट में ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ये हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन ये हायर हाई फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, आरएसआई रेजिस्टेंस होगा। ऊपर जाके आप चेक कर लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएसआई जो है आपका बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा होगा। तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, कहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा, ये देखो यहाँ से, ये जो रेंज आपको दिख रही है ये, और इसका ही क्लोन बना के नीचे लेके गया ये, ठीक है, ये जोन है ना। अब जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा कि भाई यहाँ से इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको कहाँ तक के मूव आ सकते हैं, 26,135, 130, ठीक है, यहाँ तक के एक मूव आ सकता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। रजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी रजिस्टेंस है, ये भी रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। वापस इधर आ सकते हैं इसके ऐसे करके, और जैसे ही इसको नीचे से ब्रेक डाउन देंगे देन ओनली हम क्या सोच सकते हैं, नीचे का मूव हम यहाँ तक 26,135 और यहाँ से एक रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है। ऑप्शन चेन को अगर मैं देख रहा हूँ तो ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है कि सर देखो 26,000 पे एक अच्छा खासा ओआई था। देखो यहाँ पे याद होगा 26,000, ठीक है, 26,000 पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो 24,000 लोग आज निकले हैं। बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग हुई है सर, ठीक है। ध्यान रखो 70,000 का ओआई बचा है अभी भी, तो 1 लाख का ओआई था टोटल में देखा जाए तो, ठीक है। अब हमें जो दिख रहा है कि सर बहुत अच्छा ओआई कहाँ मिल रहा है, 27,000 का ओआई यहाँ पे हुआ हाईएस्ट, ठीक है। तो अब हम कहाँ शिफ्ट हो गए, सीधे सीधा 26,500 पे, मतलब 500 स्ट्राइक प्राइस दूर शिफ्ट हुए हैं। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है कि कॉल सेलर्स में बहुत तगड़ा वाला डर हो गया है। अब कॉल सेल करने के कोई राजी नहीं है, मतलब देख रहे हो आप कॉल सेल करने के लिए बैठे ही नहीं है। और इधर आप देखोगे 1,10,000, 1,63,000, कितना तगड़ा हुआ ही हुआ, 2,30,000, 1,37,000, 2,600 को अब भाई लोग बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट मान रहे हैं।
तो अब हमें क्या देखना है कि 2600 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के लिए, अब के लिए, क्योंकि 2600 पे एक बहुत ही तगड़ा हुआ हो चुका है। तो 26 विल एक्ट एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। 1,10,000 का हुआ है और 26,000 तो भाई पूछो ही मत, बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट बन गया। 1,63,000 का हुआ ही, 2,30,000 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो 26,000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रजिस्टेंस की बात ढूंढने जाऊं तो रजिस्टेंस अभी यहाँ पे 71,000 का हुआ है, 26,300 मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 26,300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा। तो 26,100 से 26,300 के बीच की रेंज मुझे दिखती है। अगर 26,100 टूटता है तो 26,000 के दर्शन हो सकते हैं, और 26,300 टूटता है तो 26,500 के दर्शन आपको इस रेंज में जाके खड़े हो सकते हैं। यह ऑप्शन चेन क्लियर इशारा कर रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भाई मजा, मतलब आज तो यार तांडव हो गया, और यही मैंने आपको दिखाया भी था इस तरीके से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब हमें थोड़ा सा देखना है कि फ्लैग पैटर्न बनना है ना। इस फ्लैग पैटर्न के अंदर अब हम कितना सस्टेन करते हैं इसको, ठीक है। ये देखने वाली बात है कि हम इसमें से कितना बचा पाते हैं, ठीक है। ये देखने वाली बात होगी कि इस फ्लैग पैटर्न को हम कितना ही देखो, ये भी फ्लैग पैटर्न बना था, याद है ना आपको। यहाँ पे ऐसे ये फ्लैग पैटर्न बना, ये फ्लैग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, याद होगा। ये पोल पैटर्न बिल्कुल यहाँ से ब्रेकआउट, उसके बाद पूरा मूव आया था। अब ये भी सेम पैटर्न है, ठीक है। फ्लैग है प्रॉपर वे में, और ये स्ट्रॉन्ग फ्लैग दिख रहा है, ठीक है। इसके ये तो इसका पोल हो गया, और ये इसका क्या है, फ्लैग हो गया प्रॉपर। ये देखो, ठीक है, ये जोन, और इसका मैं क्लोन बनाता हूँ नीचे की साइड। अब क्या है, बिल्कुल आप मतलब पिक्चर परफेक्ट जो है ना, फ्लैग दिख रहा है पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। अब क्या है सर, इसका ब्रेकडाउन आता है, मान के चलो नीचे की साइड से, ठीक है। तो ब्रेकडाउन कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे 59,250, ठीक है। यहाँ तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। फिर यहाँ से रिवर्सल देके ऊपर की साइड जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, सीधा ऊपर की साइड तोड़ने की कोशिश करेगा, मान के चलो यहाँ से, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। हालांकि कंसोलिडेशन बहुत कर लिया, तोड़ता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी कैन गो, आराम से जा सकते हैं ऊपर की साइड में। लेकिन क्या थोड़ा सा आप वेट कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंफर्मेशन के लिए आप एक रिटेस्टिंग का वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक मूव आ सकता है 59,750 का, ठीक है। 59,750 तक का एक मूव हम उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को कहाँ तक, इस लेवल तक लेके जा सकता है। और नीचे आओगे तो हमारे पास ये सपोर्ट है, ठीक है। ये जोन हमें दिखता है फ्लैग के बाद कि मार्केट थोड़ा सा क्या इस वाले जोन में रह सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।